जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट सेकंड 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इस नोटिफिकेशन में आप सभी कैंडिडेट्स की एज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं, इनको हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन एयरफोर्स एफकैट का एग्जाम सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए आपका कंडक्ट करवाती है और अब इंडियन एयरफोर्स ने इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की है, जहां पर ये एग्जाम को आप अप्लाई 1 जून 2023 से कर पाएंगे। और इस बार के एफकैट सेकंड 2023 की नोटिफिकेशन में आप सभी डिफेंस कैंडिडेट्स, फ्लाइंग, टेक्निकल, वेपन सिस्टम ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकेंगे, जहां पर इस आपकी वैकेंसी 1 जून 23 से स्टार्ट होगी और इसमें अभी टोटल 276 आपकी वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रखी गई है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो देखिए, नोटिफिकेशन की डेट आपकी 1 जून 23 को रहेगी। डेट्स जो हैं कंफर्म कर दी गई हैं आपके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एप्लीकेशन स्टार्ट 1 जून 23 को आपका ही हो जाएगा। एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 30 जून 23 है। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन की 2 वीक्स बिफोर आ जाता है, आप सभी जानते हो, लेकिन एग्जाम की डेट जो है अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, उसको हम जल्द ही आपको बताएंगे। और मेनली आपका जुलाई अगस्त के मंथ में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। एफकैट सेकंड 2023 का जो रिटर्न का रिजल्ट होता है वो सितंबर 23 में आएगा और आप सभी की एएफएसबी के एसएसबी शेड्यूल अक्टूबर से लेकर मार्च 24 में आपकी शेड्यूल करवा दी जाएगी। तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान रखना है और 1 जून से आप सभी को रेडी हो जाना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर पाएं और अपने एग्जामिनेशन में जा पाएं। अगर हम बात करते हैं एफकैट की, तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। इंडियन एयरफोर्स ही इसकी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बॉडी है, जो कि साल में 2 बार ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिससे कि आप इंडियन एयरफोर्स में क्लास ए गेजेटेड ऑफिसर आप बन पाओगे। और इसमें जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं, फ्लाइंग ब्रांच हो या फिर ग्राउंड ड्यूटी, नॉन ग्राउंड ड्यूटी हो, वो सभी अब शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दी गई हैं। अगर हम सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनकी एज 20 to 24 रहती है और इस बार की जो नोटिफिकेशन जुलाई 24 की आई है उसमें आपको 24 साल 1 जुलाई 24 तक रहना है और आपकी डीओबी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं पर अपर एज लिमिट ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास डीजीसीए इंडिया का आपका कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है 26 ईयर्स रखी गई, यानी कि 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और उनकी एज 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं पे ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल देख लें तो 20 से 26 साल की आपकी एज ऑन एज ऑफ ऑन 1 जुलाई 24 और डीओबी आपकी 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 के बीच में रहनी चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन में आप एलिजिबल रहेंगे एफकैट सेकंड 23 के लिए। वहीं पर फ्लाइंग के ब्रांच के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क होना चाहिए और 10+2 में आपका 50% मार्क मैथ और फिजिक्स में मिनिमम। तो ये अगर है आपके पास तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ बीटेक आप 60% मार्क और 60% मार्क आपका मैथ फिजिक्स में 10+2 में होना चाहिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी का एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हों और 60% मार्क्स या फिर इसके इक्विवेलेंट का एग्जाम की जो सीजीपीए मार्किंग होती है आपके पास रहनी चाहिए। वहीं पर जीडी की बात कर लें, बीई और बीटेक में आपका 60% मार्क होना चाहिए। सेक्शन ए बी जिसमें एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप 60% लाने चाहिए और 10+2 के एग्जाम में मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स आपका मिनिमम रहना चाहिए, तभी आप जीडी में जा पाओगे। पिछले साल हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक नई ब्रांच आपकी इनॉग्रेट की थी, निकाली थी, जिसका नाम है WSB वेपन सिस्टम ब्रांच। तो देखिए, इसमें जाने के लिए 50% मार्क्स
आपके मैथ फिजिक्स में चाहिए 10+2 लेवल में, और यूनिवर्सिटी में आपका 60% मार्क्स चाहिए। एफकैट में तो ग्रेजुएशन में 60% रहना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाते हो ज़्यादातर आपके वैकेंसीज के लिए। या फिर अगर आप BE BTech स्टूडेंट हो, 4 ईयर का कोर्स है, तो 60% का मार्क्स आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में, काफ़ी बच्चे इसमें जाते हैं। तो 10+2 और ग्रेजुएट जिसमें आपका 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, 60% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट क्लियर आपका सेक्शन A-B का एग्जामिनेशन हो, तब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए आपका पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। वहीं पे अकाउंट्स में आपके डिफरेंट स्ट्रीम्स में इसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि BCom का कोर्स, ये तो 3 साल का आपका होता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इसको ध्यान में रखिए। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज फाइनेंस में आपका स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स में जा पाओगे। वहीं पर क्वालिफाइड हो आप CA, CMA, CS, CFA के लिए, BSc विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अगर ये सब अगर आपके पास है तो आप अकाउंट्स में अपने इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाओगे। वहीं पर GD नॉन-टेक की बात कर लें तो 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए और 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें आ पाओगे। इसमें कहा गया है कि सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री एंड विथ 60% मार्क इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तब आप नॉन-टेक में आ पाओगे। ज्यादातर बच्चे नॉन-टेक का ही भरा करते हैं। मेट्रोलॉजी में देखें सो BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स with a minimum of 60% marks or equivalent 4-year graduation in engineering technology discipline, ठीक है। तो 60% इसमें भी आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए डिफरेंट स्कीम्स में। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, तो वैकेंसी इस बार अच्छी खासी रखी गई। जैसे फ्लाइंग ब्रांच में देखें, मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 6। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपका AEL में 98 मेल के लिए, फीमेल्स के लिए 11। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल AEC आपका 38 और 4 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक में मेन वेमेन दोनों हैं। वेपन सिस्टम में 15 रखी गई हैं, फीमेल के लिए आपकी 2 वैकेंसी। और वहीं पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस के लिए 45 और विमेन के लिए आपकी 5 वैकेंसी रखी गई हैं। तो इतने वैकेंसी पे आपको कम्पीट करना पड़ेगा ऑल इंडिया लेवल पर, और फिर इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी में जाकर अपना ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक लॉजिस्टिक में 17 मेल 2 फीमेल। वहीं पर नॉन-टेक में अकाउंट्स में मेल के लिए 8, फीमेल के लिए आपका 2। ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक एजुकेशन में मेल के लिए 7 और फीमेल के लिए आपका 2 वैकेंसीज इस बार अलॉट कर दी गई हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर जो मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मेल्स के लिए 7 वैकेंसी, फीमेल्स के लिए 2 वैकेंसी। NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन और इसमें आपका SSC दोनों शामिल है, ठीक है, जिसमें परमानेंट CDSC वैकेंसी के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसमें 10% सीट्स आपकी उनके लिए रखी गई हैं। 10% सीट्स ऑफ एयरफोर्स FCAT वैकेंसीज फॉर SSC, तो यहाँ से आप PC और SSC दोनों की वैकेंसी ले पाओगे। तो ये थी वैकेंसीज की बात। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले आप अपना 1 जून को अप्लाई कर लोगे, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनका AFSB इंटरव्यू 5 डेज का कंडक्ट होगा, जिसमें अगर आप रिकमेंड होते हो तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप AFA एकेडमी चले जाओगे। वहीं पर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिससे कि आप आने वाले FCAT की वैकेंसी में बेहतर परफॉर्म करके अपना रिकमेंडेशन ले सकें। वहीं पर एग्जाम पैटर्न इस बार का देख लेते हैं, काफ़ी चेंजेस हैं। तो देखिए, पहले EKT होता था, अब उसको हटा लिया गया है। FCAT के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स, यानी कि आपका काफ़ी बेहतरीन जो है इन्होंने एक टाइम बाउंडेड सिचुएशन में काफ़ी अच्छा पेपर ये रखते हैं। और जो आपका जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी से आपका 30 और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से बन जाया करते हैं। वहीं पर हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आप रॉन्ग टिक करोगे तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे।
तो 100 क्वेश्चन है, 300 टोटल इसके मार्क्स हैं। आप देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 75। वर्बल एबिलिटी 30, टोटल मार्क्स 90। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, टोटल मार्क्स 60। रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड 25 और टोटल मार्क्स 75। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ अगर आपने तैयारी की है तो आप जरूर आसानी से एफकैट का एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब हम सिलेबस की तरफ चलें तो जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस का अगर हम पेपर देखें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेसिफिक, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, डिफेंस करंट अफेयर, यही सभी आपके आया करते हैं। इंग्लिश में डिटेक्ट इरेनियन सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंपाइलेशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एनालॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम डिस्टेंस, रेसेस, एरिया पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन रूल्स और आपके क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो काफी अच्छा सिलेबस है। एक अच्छी तैयारी अगर आप करते हो तो आराम से इसको निकाल लोगे। वहीं पर प्रीवियस कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूं 2020 तक का। इस बार जो आपका एफकैट फर्स्ट 23 का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ आपकी 155 थी आउट ऑफ 300। एफकैट सेकंड 22 में 157, फर्स्ट 22 में 157, एफकैट सेकंड 21 में 157, एफकैट 1 2021 में 165, एफकैट सेकंड 2020 में 155, यानी कि 155 आप रहिए। लेकिन 155 के लिए अपनी तैयारी ना करिए, आप 200 प्लस के लिए करिए, ओके, जिससे कि जब आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बने तो आप बेहतरीन स्कोर के साथ एएफए एकेडमी को ज्वाइन कर सकें। एक बार फिर से मैं आपको डेट्स को रिमेंबर करवा देता हूं। एफकैट सेकंड 2023 का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 जून 23 को होगा, नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, ठीक है, और इसका लास्ट डेट आपकी 30 जून रहेगी। एग्जाम के 2 सप्ताह पहले 2 वीक्स बिफोर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप सभी का एग्जाम जुलाई अगस्त के बीच में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। रिजल्ट आपका सितंबर 23 में अनाउंस हो जाएगा और अक्टूबर 23 से लेकर मार्च 24 तक इनके एसएसबी हो जाएंगे और जुलाई 24 का ये कोर्स है। अब कहां पर जाकर आप भरेंगे तो देखिए fcat.cdac.in के वेबसाइट पर आपको जाना है, अभी नहीं जाना है, 1 जून को जाना है, ओके, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करें। आधार कार्ड उसमें मैंडेटरी है और जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाएं सही तरीके से सबको फिल करें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और आने वाले एफकैट सेकंड 23 एग्जामिनेशन के लिए आप सभी हमारे रिटन कोर्सेज में इनरोल हो जाइए और अपने एसएसबी को बेहतरीन करने के लिए हमारे एसएसबी इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन क्लास में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। सभी कोर्सेज के बंडल्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। वॉरिट 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।